अच्छा जी, तो कल जो हमने पढ़ा था, क्या आपको याद है कुछ अहमद रजा? कल हमने किस बारे में पढ़ा था? अहमद रजा अब्दुल भाई, आई एम आस्किंग टू यू, what did we study yesterday? Anyone else जो आंसर करना चाहेगा? कल हमने दो चीजों के बारे में पढ़ा था, प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस। सो हु वुड लाइक टू टेल मी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है? कौन बताना चाहेगा भाई? भूल गए सब एक दिन में? क्लास की रिकॉर्डिंग हो जाएगी कल। मैं ना रिजॉइन नहीं कर पाया था, नेट का कोई प्रॉब्लम था। पहले ये बताइए कि कल की क्लास जिसने अटेंड की थी, प्रेजेंट इंडेफिनिट और कंटिन्यूअस क्लियर हुआ आपको या नहीं? आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी या नहीं? यस सर, आ रही है। जब आवाज आ रही है तो जो मैं पूछ रहा हूँ उस बात का आंसर क्यों नहीं कर रहे हो आप? सर मैंने अभी ज्वाइन की क्लास। बाकी सारे स्टूडेंट से कह रहा हूँ, क्लास अटेंड करके आप लोग सो जाते हो क्या? मैं यहाँ बार बार पूछे जा रहा हूँ एक सवाल, लेकिन कोई जवाब ही नहीं दे रहा आगे से। व्हाट आई एम आस्किंग इज कि लास्ट क्लास में प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ाया गया था, तो आप में से किस किस ने प्रेजेंट इंडेफिनिट और कंटिन्यूअस समझ लिया है? कल वाली क्लास में सर सर मैंने कौन सी क्लास? शाहजेब नदीम, आप मुझे ये बताओ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है, एक्सप्लेन करो थोड़ा सा। अभी तो ज्वाइन किया है सर, लाइट नहीं थी भाई लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था लास्ट क्लास। जी। मैं अब दोबारा से कह रहा हूँ कि जो स्टूडेंट्स आंसर नहीं करेंगे मुझे, मैं उनके एब्सेंट मार्क करूंगा क्लास में। मेरे नजदीक वो लोग क्लास में नहीं आए हैं। अगर आप रिस्पॉन्स नहीं दोगे तो इट मीन्स दैट यू आर नॉट इन द क्लास। सर मैं बताऊं? जी, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी भाई, बता दें आप। जो काम हो रहा हो उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहते हैं, जो काम जारी अच्छा, हो रहा हो उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल दो कोई। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की एग्जाम्पल दे दो भाई। आई एम प्लेइंग क्रिकेट। ओके, इसके अलावा कोई एग्जाम्पल? सर मैं बताऊं? जी बताओ आप। ही इज गोइंग टू बाजार सर। आई एम ओके गोइंग टू स्कूल। ओके। अच्छा, अब मैं एक सेंटेंस बना रहा हूँ तो आपने उसको कन्वर्ट करना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। ओके, जी। आई राइट अ लेटर टू माई फ्रेंड, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होगा? आई एम राइटिंग अ लेटर टू माई फ्रेंड। ओके, आई एम रीडिंग अ बुक,
इसका प्रेजेंट डेफिनेट क्या होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। जी सर मैं बताऊं, आई रीड अ बुक। ठीक है जी। बाकी जो गर्ल्स हैं या बाकी बॉयज हैं वो आंसर नहीं कर रहे मुझे, क्यों भाई? बोलना तू। ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस? क्या फर्क है दोनों के बीच, ये कौन बताएगा? मारिया कासिम, अगर आपको आवाज आ रही है तो प्लीज आप मुझे बताओ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस? It means that Maria Qasim is absent in the class. Okay. सर मैं बताऊं? सैयदा फरजाना आप बताएं। यस सर। जी बताएं, क्या फर्क है प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बीच? मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था, क्या आपने लास्ट क्लास अटेंड की थी? हेलो, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आपने लास्ट क्लास अटेंड की थी? जी सर। सो टेल मी द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस। क्या फर्क है इन दोनों के बीच? नहीं मालूम आपको? नो। ये बड़े अफसोस की बात है कि मैं इतनी मेहनत से आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, एक एक चीज समझा रहा हूँ, फिर उसके बाद आप लोग सिंपल सी एक चीज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो कि छोटी क्लास के बच्चे को भी आता है, आपको वो भी समझ नहीं आ रहा है। वाई, और किस तरह और क्या तरीका हो सकता है आपको समझाने? उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहते हैं। ओके, प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या है आप बताओ? जी, प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर यानी कि फॉर्मूला क्या है? किसी को नहीं मालूम क्लास में? सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। ओके, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट वर्ब की आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ओके, वेरी गुड। देखो भी मैं दोबारा बताता चलूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होता है वो बेसिकली वो काम जो आपकी आदत में होता है, आप करते हो या आपने किया वो काम, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट कहलाता है। ठीक है जी। आप सुबह उठते हो, सोते हो, जागते हो, खाते हो, पीते हो, वो क्या है, सारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट यस कंटिन्यूअस क्या चीज है? जो काम अभी आप कर रहे हो, अभी आप क्लास ले रहे हो, आप फोन यूज कर रहे हो, ये सारे के सारे काम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आएंगे। ठीक है जी, यस सर। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस का और प्रेजेंट डेफिनेट का? अच्छा जी, तो मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, क्या आपको दिख रहा है स्क्रीन पे? अच्छा जी, ये आपको जी दिख रहा है? ओके। अच्छा जी, जी प्रेजेंट में क्या यस सर। हम दो चीजों के लिए यूज करते हैं, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, वी यूज दिस टेंस फॉर अनफिनिश्ड एंड फिनिश्ड एक्शन। ऐसे काम, ऐसे एक्शन, आपने जैसे कहा कि आई एम ईटिंग लंच, ठीक है जी, आप ईटिंग लंच आप कर रहे हो, खा रहे हो, तो ऐसे दो काम जो कि या तो मुकम्मल हो चुके हो या ये सेंटेंस आप सभी यूज करते हो तकरीबन। जी सर।
ओके, सो व्हाट इज आई हैव डन दिस वर्क, जब मैं आप ये कहते हो कि आपने ये काम कर लिया है, आप ये काम कर चुके हो, सो दैट मीन्स कि वो काम, वो जो सेंटेंस है वो है प्रेजेंट परफेक्ट का। कौन सा सेंटेंस है जी वो? उसमें क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट का जो फॉर्मूला है, जो स्ट्रक्चर है वो सिंपल है। इसमें ये है कि आप सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाने के बाद हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव लगाएंगे। प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान भी यही है कि आप हैज या हैव लगाएंगे, ठीक है जी। Yes, sir. इसके बाद इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, कोई मुझे बता सकता है? Third form. वेरी गुड, इसमें वर्ब की ING थर्ड फॉर्म form. लगेगी। भाई थर्ड फॉर्म Third form लगेगी आईएनजी सर। नहीं लगेगी, क्योंकि आईएनजी कंटीन्यूअस में लगती है, ये कंटीन्यूअस नहीं है, सिर्फ परफेक्ट है, ठीक है जी। सर ING लगेगी। आईएनजी कैसे लगेगी यार, मैं कह रहा हूँ ये कंटीन्यूअस में लगती है आईएनजी फॉर्म। परफेक्ट में आईएनजी फॉर्म नहीं लगती, परफेक्ट में हैज या हैव का इजाफा करते हो कि आप ये काम कर चुके हो। जब आप काम कर चुके हो तो वो कंटीन्यूअस में नहीं रहेगा, कंटीन्यूअस में वो काम रहेगा जो भी आप कर रहे हो। अभी जो आप क्लास ले रहे हो ये कंटीन्यूअस है, ठीक है जी। आपने होमवर्क कर लिया है, आप होमवर्क कर चुके हो, ये परफेक्ट है, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखें, वी यूज दिस टेंस फॉर अनफिनिश्ड एंड फिनिश्ड एक्शंस। अनफिनिश्ड एक्शन कौन से होते हैं? We use this tense when we want to talk about unfinished actions or states or habits that started in the past and continue in the present. अच्छा जी, अब वो ये कह रहा है कि ऐसी आदत, ऐसी चीजें जो कि पास्ट में शुरू हुई थी, किसी वक्त में शुरू हुई थी, मगर अब तक प्रेजेंट तक जारी हैं, अभी वो खत्म नहीं हुई वो चीजें। मिसाल के तौर पर, आई हैव नोन कैरिन सिंस 1994, ठीक है जी। यहाँ पे बताया जा रहा है कि मैं कैरिन को 1994 से जानता हूँ। अब तक जानता हूं ना मैं उसे, जानना खत्म तो नहीं किया, या मैंने भुला तो नहीं दिया, तो ये एक अनफिनिश्ड एक्शन है, ठीक है जी। शी हैज लिव्ड इन लंदन फॉर 3 years, वो 3 साल से लंदन में रह रही हैं, ठीक है जी। तो 3 साल से रह ही रही हैं, उन्होंने लंदन को छोड़ा नहीं है अब तक, वो कराची दोबारा नहीं आई वापस, तो क्या है कि वो वहीं रह रही हैं। इट मीन्स कि ये एक अनफिनिश्ड एक्शन है, ये अब तक खत्म नहीं हुआ ये काम, ठीक है। आई हैव वर्कड हियर फॉर 6 months, मैंने इस जगह 6 महीने तक काम किया है। अब ये क्या है? ये अनफिनिश्ड एक्शन है, मतलब मैं अभी तक काम कर रहा हूं, ओके। अब यहाँ पे Yes, हम sir. सिंस और फॉर भी यूज करते हैं। सिंस और फॉर देखें, हम वी यूज सिंस विद अ फिक्स्ड टाइम इन द पास्ट। सिंस हम जो एक पास्ट में फिक्स टाइम होता है, यानी कि इस डेट को, यानी कि 16 जुलाई को या 14 अगस्त को, तो ये एक फिक्स टाइम है, तो हम सिंस यूज करते हैं। 2004 अप्रैल 23rd लास्ट ईयर, ये सिंस यहाँ पे यूज होता है। द फिक्स टाइम कैन बी अनदर एक्शन, फिक्स टाइम एक और एक्शन भी हो सकता है, विच इज इन द पास्ट सिंपल, पास्ट सिंपल में भी हो सकता है। सिंस आई वाज एट स्कूल, सिंस आई अराइव्ड, जब से मैं पहुंचा हूँ, जब से हमारे स्कूल खुले हैं, ओके। अब इसकी मिसाल देखते हैं आप। आई हैव नोन सैम सिंस 1992, मैं सैम को 1992 से जानता हूँ। तो ये क्या है? ये एक अनफिनिश्ड एक्शन है, आप जानते हो उसे, लेकिन आपने अब तक उसे जानना नहीं छोड़ा, आप उसे भूले नहीं हो, तो अब तक आप उसे जान रहे हो और इन फ्यूचर भी आप उसे जानते ही रहोगे। सो दैट इज व्हाट प्रेजेंट परफेक्ट। आई हैव लाइक चॉकलेट सिंस आई वाज चाइल्ड, कह रहे हैं जब मैं बच्चा था, बचपन ही से मुझे चॉकलेट पसंद है। तो ये क्या कहना चाह रहा है कि बचपन से चॉकलेट पसंद है और अब तक चॉकलेट पसंद है। ऐसा नहीं था कि सिर्फ चॉकलेट पसंद थी और अब चॉकलेट पसंद नहीं है। ये कहना चाह रहे हैं कि बचपन से मुझे लेकर अब तक चॉकलेट्स पसंद है, ओके। शी हैज बीन हियर सिंस 2 PM, वो 2 बजे की यहाँ पर मौजूद हैं, मतलब कोई बंदी है वो 2 बजे यहाँ पर तशरीफ लाई है, तो आप कह रहे हो कि वो 2 बजे से यहाँ पर मौजूद है, वो गई नहीं है अब तक, ठीक है जी। ओके, अब हम फोर कहाँ पे यूज करते हैं? यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है फोर। वी यूज फोर विद अ पीरियड ऑफ टाइम, एक मखसूस वक्त के लिए यूज करते हैं, लाइक 2 घंटे, 3 साल, 6 महीने। जब हम बताते हैं तो हम यूज करते हैं फोर। आई हैव नोन जूली फॉर 10 years, मैं जूली को 10 साल से जानता हूँ। इसमें आप क्या बता रहे हो? एक मखसूस टाइम बता रहे हो कि भाई 10 साल हो गए मैं इसे जानता हूँ। सो दिस इज व्हाट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, ओके। तो इसके अलावा हमारे पास होते हैं फिनिश्ड एक्शंस, ऐसे एक्शंस आपकी लाइफ में आपका एक्सपीरियंस होते हैं,
लाइक अगर आप कहीं गए हो किसी जगह पे कोई मुल्क घूमने, तो आप कहते हो कि ये एक फिनिश्ड एक्शन है, यानी कि वो काम हो चुका है। ओके, देखिए फिनिश्ड एक्शन में क्या आ जाता है, लाइफ एक्सपीरियंस, आपकी जिंदगी का तजुर्बा। दीज एक्शंस और इवेंट्स, ये एक्शंस या इवेंट्स दैट हैपेंड समटाइम ड्यूरिंग अ पर्सन लाइफ, जो कि किसी शख्स की जिंदगी में कभी हुआ करते थे या हुए थे, उसे हम कहते हैं फिनिश्ड एक्शन इन प्रेजेंट। अभी हम प्रेजेंट परफेक्ट ही पढ़ रहे हैं, ठीक है जी, लेकिन इसके दो पहलू हैं अलग अलग, हम उन्हें स्टडी कर रहे हैं। ओके, events that happened sometime during a person's life, we don't say when the experience happened and the person needs to be alive now, we often use the words ever and never here। हम यहाँ पर अक्सर एवर और नेवर का वर्ड भी यूज करते हैं, ठीक है। हम ये नहीं बताते कि कब वो एक्सपीरियंस हुआ था, बस हम ये बताते हैं कि वो एक्सपीरियंस हमने किया था। लाइक यहाँ पे एग्जांपल है, आई हैव बीन टू टोक्यो, मैं टोक्यो जा चुका हूँ। मतलब कि आपसे मैं पूछ रहा हूँ यार कभी आप टोक्यो गए हो, तो आप कहते हो हाँ जी मैं टोक्यो जा चुका हूँ, आई हैव बीन टू टोक्यो। तो ये क्या है कि प्रेजेंट परफेक्ट है और ये फिनिश्ड एक्शन है, ये काम मुकम्मल हो चुका है, आप टोक्यो जा चुके हो। ऐसा नहीं है कि अभी आप टोक्यो में हो या आप टोक्यो जाओगे, आप टोक्यो से होकर आ गए हो। तो ये आपका एक एक्सपीरियंस में काउंट हो गया कि भाई आपने टोक्यो देखा है, यू हैव बीन टू टोक्यो। इसके बाद है दे हैव विजिटेड पेरिस 3 टाइम्स, उन्होंने पेरिस को 3 मरतबा विजिट किया है। ओके, अब वो विजिट कर चुके हैं, ये उनके एक्सपीरियंस में आ चुका है, ठीक है। अब ये नहीं है कि वो विजिट करेंगे या अभी वो कर रहे हैं विजिट या अभी वो पेरिस में रह रहे हैं, नहीं, वो कोई भी काम कर चुके हैं, उन्होंने फिनिश कर लिया है अपना काम। वी हैव नेवर सीन दैट फिल्म, हमने वो फिल्म कभी नहीं देखी है। इसमें भी आपने फिनिश्ड एक्शन का बताया है कि आपने कभी नहीं देखी है वो फिल्म। ऐसा नहीं है कि अभी आप नहीं देख रहे हो या आप नहीं देखोगे, आपने कहा अभी तक आपने देखी ही नहीं है वो चीज, तो आप ये भी फिनिश एक्शन है। बेसिकली सेंटेंस की पहचान क्या है कि सब्जेक्ट होगा, हैव हैज होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। जैसे ईट है तो उसका ईटन हो जाएगा, ड्रिंक है तो उसका ड्रंक हो जाएगा, मूव है तो उसका मूव्ड हो जाएगा, इसी तरह सी है तो उसका सीन हो जाएगा। तो ये थर्ड फॉर्म जहां पर आएगी तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये जुमला प्रेजेंट परफेक्ट का है। ओके, अब जैसे आई हैव बीन टू टोक्यो की जगह मैं अगर उसको सिंपल प्रेजेंट में कहूँ तो आई गो टू टोक्यो, मैं टोक्यो जाता हूँ। अब मैं आपसे कहता हूँ कि इसे चेंज करो भाई प्रेजेंट परफेक्ट में, तब आप कहोगे कि आई हैव बीन टू टोक्यो, मैं टोक्यो जा चुका हूँ। Okay, so now let me ask you all, if I give you an example that I am eating lunch, तो I am eating lunch को आप किस तरह डिफाइन करोगे प्रेजेंट परफेक्ट में? जी आदिल आप बताओ। Yes, sir. लंच तो आप प्रेजेंट परफेक्ट में किस तरह चेंज करोगे? सर एक बार वापस जुमला आप बताएंगे? I am eating lunch, इसको किस में कन्वर्ट करना है सर? अभी मैंने क्या पढ़ा है बेटा, कहाँ थे आप? सर मैं एक बात करने घर में गया हुआ था, इसके लिए अच्छा, एक बात करने गए हुए थे, तो क्लास के दौरान आप सबकी मसरूफियात साइड पे नहीं रख सकते हो। प्रेजेंट परफेक्ट जो मैंने एक्सप्लेन किया वो समझ आया आपको? यस सर। तो बताओ भाई, आई एम ईटिंग लंच का प्रेजेंट परफेक्ट में? I have eaten the lunch. आई हैव ईटन लंच। मारिया कासिम, मैंने आपसे ये नहीं कहा है कि आप चैट में जो है ना आंसर टाइप करके दिखाओ सबको और सबको पता चल जाए, ताकि अगर आपको वाकई बोलना है तो प्लीज आप यहाँ पे माइक में बोल के बताओ। ऐसे नहीं है कि आप टाइप कर रहे हो ताकि सबको पता चल जाए, फिर जो इजी लग रहा है सभी बता देंगे ऑब्वियसली। ओके आदिल, आई वुड लाइक टू आस्क मारिया कासिम कि एक अगर मैं सेंटेंस आपको बता रहा हूँ, आई ड्रिंक वाटर,
Maria Qasim, can you hear me? Yes, sir. Then please tell me. I drink water को अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज करेंगे तो किस तरह चेंज करेंगे? I have drank water. Okay, I have drunk water. Drink, drank and drunk. Drunk is the third form. Okay. अच्छा जी, इसके बाद मेरा सवाल है, सैयदा फरजाना, आपको समझ आया कुछ? Yes, sir. क्या समझ आया बेटा? What is present perfect? हेलो, प्रेजेंट परफेक्ट क्या है बेटा, बताओ हमें। सर जिसके साथ सेकंड या थर्ड फॉर्म लगती है। नहीं, वो होता क्या है प्रेजेंट परफेक्ट, ये तो बताओ पहले। कौन सा जुमला होता है, कब यूज करते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट? देखो, मुझे इस बात का बहुत अफसोस होता है कि अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया, फिर उसके बाद भी मतलब आपका ध्यान किस तरफ है, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। Do have a letter. जी जी, क्या कहा आपने? Do have wrote a letter. डू हैव, Do. डू क्यों लगाएगा भाई? डू क्यों आएगा यहाँ पे? हम अभी क्या बात कर रहे थे? अभी जैसे इन्होंने लिखा कि आई हैव ईटन लंच, तो लेटर अगर आएगा तो आप लेटर लिख रहे हो तो क्या लिखोगे इसमें? आई हैव लिखने को क्या कहते हैं भाई अमीर साहब? I have written a letter. वेरी गुड, बहुत अच्छे। यही होता है कि देखो, आप गलती करते हो, फिर गलती करने के बाद ही सीखते हो। अगर आप बिल्कुल भी नहीं बोलोगे सेंटेंस तो कभी नहीं सीख पाओगे। सर मैं अब यहाँ पे बताऊं? अहमद रजा जी, कौन वजाहत, आप बताना चाह रहे हो? जी वजाहत, मुझे आपकी एक बात समझ नहीं आती कि आप सारी क्लासेस अटेंड कर रहे हो, जवाब भी दे रहे हो, फिर इसके बाद भी मुझे व्हाट्सएप पे अलग अलग मैसेजेस कर रहे हो, कभी दिन में कभी रात में, कि सर ये समझा दो, सर ये बता दो, सर वो कर दो। भाई फिर क्लास अटेंड कर रहे हो तो क्या आपको समझ नहीं आ रहा काम? अरे वो पिछला काम था। अच्छा, अभी वो जिसको भी क्लास जो भी काम पूछना हो वो ड्यूरिंग द स्कूल या फिर मैक्सिमम 2 बजे तक पूछ सकता है। इसके बाद ये नहीं होगा कि आप रात को भी टेक्स्ट कर रहे हो, कोई कॉल कर रहा है। आदिल यहाँ पे अगर मौजूद है तो मुझे कभी सुबह कॉल आ रही है, कभी रात में कॉल आ रही है, सर आप मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहे। भाई इतने बच्चों को इतने ग्रुप में मैसेज का रिप्लाई नहीं कर सकता बंदा, और भी काम होते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल फ्री है तो मतलब आप जब भी कॉल कर दोगे। हाँ, अगर आपको कोई ओके, तो आज हमने स्टडी किया प्रेजेंट परफेक्ट को, यस सर। लेकिन अभी भी काफी स्टूडेंट्स ने मुझे प्रेजेंट परफेक्ट की एग्जांपल्स नहीं दिए हैं। कौन है वो सर स्टूडेंट? मैंने तो दे दिए ना। सर मैं बताऊं? जी जी, मैं उनकी बात सर कर रहा मैंने हूँ नहीं दी। जिन्होंने नहीं दी। यस सर मैंने नहीं दी। कौन है आप? सर मैं दूं? अजीजुल्लाह शेख। अच्छा जी, आई टेक इंग्लिश क्लासेस। अजीजुल्लाह शेख, प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज करें इसे। आई टेक इंग्लिश क्लासेस। आई हैज टेकन इंग्लिश क्लासेस। आई के साथ क्या लगेगा? हैव। वेरी गुड, यहाँ पे हैज नहीं लगेगा कभी भी। सारे स्टूडेंट सुन लें, हैज और हैव जो होगा आपका वो लगेगा हमेशा ही, शी और इट के साथ। शी हैज टेकन इंग्लिश क्लासेस, ही हैज टेकन इंग्लिश क्लासेस, ये हो सकता है। ठीक है जी। सर मैं बताऊं? जी आप बताएं भाई। आई विजिट ऑस्ट्रेलिया बिफोर। आई विजिट ऑस्ट्रेलिया बिफोर। आई हैव विजिट जी जी, विजिट आई हैव विजिटेड ऑस्ट्रेलिया बिफोर।
ओके, वेरी गुड। अच्छा जी, इसके अलावा और कौन बताना चाहेगा? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि द पुलिस अरेस्ट 2 men फॉर रॉबरी। पुलिस ने 2 चोरों को अरेस्ट किया चोरी के लिए। द पुलिस अरेस्ट 2 men फॉर द रॉबरी। चलो मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ, देखिए ये सबको नजर आ रही है एक्सरसाइज। कितनी देर की क्लासेस है? पुन्ना पुन्ना अभी कितनी देर बाद? 15 10 मिनट। अच्छा जी, आपको से स्क्रीन शो हो रही है सभी स्टूडेंट्स को? यस सर। यस सर। शाहजेब Yes, sir. नदीम क्लास में मौजूद हैं आप? यस सर। आगे सब अपने माइक ऑफ कर दें। शाहजेब नदीम से मैं सवाल कर रहा हूँ। शाहजेब नदीम भाई मुझे ये बताओ, ये देखो पहला सेंटेंस लिखा हुआ है आई विजिट ऑस्ट्रेलिया बिफोर। तो इसको अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज करेंगे तो कैसे चेंज करेंगे? आई हैव विजिट ऑस्ट्रेलिया बिफोर। विजिटेड आई हैव विजिट ऑस्ट्रेलिया। आएगा। देखो बेटा विजिटेड। एग्जाम्पल ऊपर लिखा हुआ है, 2 एग्जाम्पल्स आपको नजर आ रही है सभी को? तमाम स्टूडेंट्स देखें यहाँ पे एग्जाम्पल और एग्जाम्पल 2 लिखा हुआ है हेडिंग से एग्जाम्पल की। नजर आ रहा है आपको? विजिटेड। जी जी, एग्जाम्पल नजर आ रहा है आपको? या अच्छा देखें एग्जाम्पल में लिखा हुआ है आई यू वी दे, तो यहाँ पे आगे विजिट है, आई वी यू दे के साथ हैव लगेगा, फिर विजिटेड आएगा, फिर अर्जेंटीना बिफोर। ठीक है जी, मतलब इसमें आप हैव और हैज लगाते हैं। अब हैज कहाँ लगा है? ही शी इट के साथ आपने हैज का इजाफा किया है, फिर आपने Yes, sir. विजिट की जगह विजिटेड कर दिया है, मतलब कि थर्ड फॉर्म लगा दिए। अब इसमें आपको क्या चीज सीखनी है कि आपको हर चीज, हर वर्ब की थर्ड फॉर्म मौजूद मालूम होनी चाहिए। इसलिए हम वर्ब की फॉर्म तो वर्ब कराते हैं ताकि आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म मालूम हो जाए। ठीक है जी, यस सर। ओके। तो आपने ये काम करते रहना है कि वर्ब की जो फॉर्म है वो आप याद करते रहेंगे। इससे क्या होगा कि आप जब भी कोई सेंटेंस बनाओगे तो आपके लिए इजी होगा। ठीक है जी, अब यहाँ पे है सेकंड जी, सैयदा फरजाना, क्या आप सुन रही है मुझे? सैयदा जी सर। फरजाना जी बेटा, आप देखो आपको समझ आ रहा है? एग्जाम्पल में देखो आई वी यू दे के साथ आप हैव लगाओगे, ही शीट के साथ आप हैज लगाओगे, विजिट की जगह आपने विजिटेड कर दिया, मतलब कि थर्ड फॉर्म आपने लगा दी। ठीक है जी, तो सैयदा फरजाना मैं आपसे पूछना ये चाह रहा हूँ कि अगर आप कहते हो कि यू विजिट मैक्सिको बिफोर, अगर मैं कहता हूँ कि इसे आप प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज करें, सो हाउ वुड यू डू इट? You जी have जी जी बिल्कुल, आगे you have visited जी, आगे Mexico before. ओके, मैक्सिको बिफोर। अब जो नंबर 5 सेंटेंस मुझे आप बताओ, ही विजिट अफ्रीका बिफोर, इसको अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज करते हैं तो किस तरह चेंज करेंगे? सैयदा फरजाना आपसे पूछ रहा हूँ मैं, ही विजिट अफ्रीका बिफोर को अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज करेंगे तो किस तरह चेंज करेंगे? He has visit ही हैज visit विजिट आएगा यहाँ पे। विजिट की visited थर्ड फॉर्म क्या है? जी विजिटेड। भाई, जिससे पूछा जा रहा है वही आंसर करिए, क्लास में बीच में बोलने की आदत छोड़ दें। और चैट में भी जो लिख के रिप्लाई कर रहे हैं, अगर उन्हें बोलना ही है तो यहाँ माइक में आके बोल रहे हैं। दिस इज रॉन्ग, आप चैट में नहीं लिख सकते। he has visited Africa before. वेरी गुड, वेरी गुड।
ओके, इसके अलावा आज किसने आंसर नहीं किया भाई? सर मैंने। जी अजीजुल्लाह शेख, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, क्वेश्चन जो एक्सरसाइज 28 है, एंड में देखो यहाँ पे नंबर 3 सेंटेंस, द मैकमिलन्स, नजर आ रहा है आपको नंबर 3? जी। Okay, so the Macmillans prepare blank a lot of food for the party. It looks delicious. Change into simple present perfect tense. The Macmillans have prepared a lot of food of the party. For the party. Very good, very good. Okay, number 1 देखें आप, our company arrived. Please answer the door. जी अब बताएं आप, इसका क्या होगा प्रेजेंट परफेक्ट? हेलो, Our company अजीजुल्लाह जी, have arrived. किसी से पूछ कर बता रहे हो आप? नहीं जी जी, लग तो ऐसे ही रहा है। नहीं जब पूछना होता है फिर आप माइक ऑफ कर लेते हो, फिर बता देते हो, ऐसे ही कर रहे हो क्या? नहीं सर। ईमानदारी से बताओ। नहीं सर। अच्छा अच्छा, चलो अच्छी बात है अगर आपको समझ आ गया है तो। अच्छा, तो मैं सभी स्टूडेंट से ये कहना चाह रहा हूँ कि बेटा अगर अभी कोई क्वेश्चन है आपको तो प्लीज इस क्लास में क्वेश्चन पूछ लो मुझसे। आप मुझसे 10 बार क्वेश्चन करो, मैं यहाँ मौजूद हूँ आपको आंसर करने के लिए, विदाउट हेजिटेशन। कोई भी स्टूडेंट आप सवाल करते हो, मुझे अच्छा लगता है कि आप इससे मुतालिक कोई अच्छा सवाल कर रहे हो। कोई ऐसी चीज जो प्रेजेंट परफेक्ट में समझ में आई हो। जी अजीजुल्लाह। सर ये पेज आप ग्रुप में भेज देंगे ना? जी क्या बोल रहे हैं? बाकी स्टूडेंट्स, बेटा सबको समझ आ गया? जी सर, काइंडली समझ में आ आंसर मी। जी अहमद रजा, आपको तो समझ आ जाता है। बाकी फ्रेंड्स, आदिल, दानियाल, मारिया कासिम, सैयदा फरजाना, वजाहत, साजिद नदीम। सर स्ट्रक्चर जी वजाहत। डबल बता दें। अच्छा जी, वजाहत स्ट्रक्चर अगर लिखना चाह रहे हो तो लिख लो। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जी सर। सब्जेक्ट जी प्लस हैज हैव यस प्लस ऑब्जेक्ट। ओके सर। ठीक है जी। यस अच्छा, हैज हैव के बाद वर्ब भी लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखा है वो। ये देखो भाई, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। ठीक है जी, सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस वर्ब पास्ट पार्टिसिपल मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाकी ऑब्जेक्ट।